एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंट 3/4 और नंबर 9। ये नंबर लाइन बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। ड्रॉ ए लाइन। उस पर हम सबसे पहले एक कट लगाएंगे। 3/4 पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर 0 के राइट साइड में होते हैं। तो पहले तो हम इक्वल कट्स लगा लेंगे। मान लो 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर ले लिए हमने। तो जो फर्स्ट होगा वो होगा 0/4 यानी कि 0। अब हमको 0 के राइट में जाना है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। यहाँ लिखेंगे 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4। तो जब ऊपर न्यूमिनेटर हमारा छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो 0 से 1 के बिटवीन में होता है। 4/4 1 ही होता है, तो ये 0 से 1 के बिटवीन में आ गया। तो ये जो नंबर है ए, ये 3/4 को रिप्रेजेंट करता है। इस पर हम पॉइंट लगाकर सर्कल लगा देंगे। इस पर हम पॉइंट लगाएंगे और सर्कल लगा देंगे। -5/8 ये 0 के लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट में होते हैं। नंबर लाइन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। इक्वल कट्स लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 0/8 लिख देंगे। 0/8 0 ही होता है। 0 के लेफ्ट की ओर जाएंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर लेफ्ट में मिलते हैं। और ये डिस्टेंस जो है इक्वल होना चाहिए। मान लो 1 सेंटीमीटर। आफ्टर 1 सेंटीमीटर ये कट लगाएंगे। तो फर्स्ट कट होगा -1/8 0 के लेफ्ट में, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8। तो -5/8 ये है। यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और सर्कल लगा देंगे इसके चारों तरफ। न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 0 और -1 के बिटवीन में होगा। -8/8 क्या है? -1 ही है। ये 0 है और -1 के बिटवीन में। थर्ड पार्ट -7/4। तो 0 के ये भी लेफ्ट में ही होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट में होते हैं। 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इक्वल कट्स लगाएंगे। सबसे पहले 0 लिखेंगे। यहाँ 7/4 है तो यहाँ 0/4 लिख देंगे। 0/4 भी 0 ही होता है। -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, और ये -8/4। तो 7 को अगर 4 से डिवाइड करें, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर चेंज करें तो आंसर आएगा -1 एंड 3/4। यानी कि ये नंबर -1 और -2 के बिटवीन में होगा। -4/4 क्या है? -1 ही होता है। और -8/2 क्या है? -2। तो इन दोनों के बिटवीन में है ये -7/4। इस पर डॉट लगाएंगे और सर्कल लगा देंगे। फोर्थ पार्ट 7/8 ये नंबर लाइन है। पॉजिटिव है ही। पॉजिटिव नंबर 0 के राइट साइड में होते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा 0, इसको 0/8 भी लिख सकते हैं। और आगे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कट्स लगाएंगे। फर्स्ट कट होगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। तो जो 7th प्लेस पर है ये है 7/8। 8/8 1 होता है, 0/8 0। तो ये 7/8 0 और 1 के बिटवीन में है क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो नंबर 0 से 1 के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम गिवन है और इसमें हमको बताना है P किस नंबर को शो करता है, Q किस नंबर को शो करता है, R कौन सा नंबर है और S कौन सा है। AP, PQ और QB के बीच में डिस्टेंस सेम है। यानी कि 2 और 3 के 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। यहाँ से यहाँ तक 1, 2 और 3 इक्वल पार्ट्स। तो P पॉइंट किसको शो करेगा? P पॉइंट आफ्टर 2 है तो पहले तो 2 लिखेंगे क्योंकि ये 2 से ग्रेटर हो गया। 2 के बाद 2 से 3 के बिटवीन में 3 पार्ट्स हैं, तो 3 में से फर्स्ट पार्ट है, तो पॉइंट P शो करेगा 2 एंड 1/3 को। ऐसे ही पॉइंट Q किसको शो करेगा? ये 2 के बाद है, 2 एंड 2/3 को शो करेगा क्योंकि ये 2 से 3 के बिटवीन में 3 पार्ट्स हैं और ये सेकंड प्लेस पर है। तो ये होगा Q रिप्रेजेंट करेगा 2 एंड 2/3। सिमिलरली R और S के बारे में भी हम बता सकते हैं। T से U के बिटवीन में -1 से -2 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। तो T R के बाद है, R T के बाद है। तो R पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? -1 एंड ये फर्स्ट प्लेस पर है
-1 एंड 1/3, क्योंकि टी से यू के बिटवीन में 3 पार्ट्स हैं, तो ये फर्स्ट नंबर पर है -1 एंड 1/3। ऐसे ही एस सेकंड प्लेस पर है, -1 के बाद है -1 एंड 2/3 को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेम रेशनल नंबर्स? फर्स्ट पार्ट -7/20, 3/9। दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा, ये दोनों 7 से डिवाइड होते हैं, 7 1 जा 7 3 जा। इस माइनस को पहले लिखेंगे -1/3 और यह 1/3, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दीज आर नॉट सेम रेशनल नंबर। सेम तभी होते हैं या तो दोनों माइनस होते या दोनों पॉजिटिव होते। सेकंड पार्ट, दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 4 5 जा। दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 5 5 जा, -4/5। और इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, अगर माइनस नीचे है तो उसको ऊपर लिख भी लेना चाहिए, -4/5। तो ये दोनों सेम नंबर हैं, यस दीज आर सेम रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट, -2/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2/3 और ये भी 2/3 है, यस दीज आर सेम रेशनल नंबर्स। फोर्थ पार्ट, -3/5, -12/20। दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 50, -3/5 और ये भी -3/5, यस दीज आर सेम रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, इसमें हमको सिंप्लीफाई करके रेशनल नंबर्स को लिखना है, सिंपल फॉर्म में रेशनल नंबर्स को लिखना है। दोनों को 2 डिवाइड करता है, 2 4 जा 2 3 जा, -4/3 आंसर आ गया। ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5/9। ये दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 8 जा, -11/80। ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, -4/5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1, ये जो बॉक्स हैं, बॉक्स में हमको या तो इक्वल टू भरना है या ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल भरना है। तो -5/7, 2/3। तो पहले हम क्या करेंगे, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को 3 से करेंगे -15, 2 7 जा 14। ये नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा स्मॉलर होता है। नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट में होते हैं, लेफ्ट वाले छोटे होते हैं, और पॉजिटिव नंबर 0 के राइट में होते हैं और राइट वाले बड़े होते हैं। तो हमको इसकी फर्स्ट की कंपैरिजन सेकंड से करनी है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होता है, ये स्मॉलर का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट, -4/5, -5/7। सबसे पहले हम -4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -28, -25। ये दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं। फर्स्ट वाले को सेकंड से देखना है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से दिखने में तो बड़ा दिखता है, माइनस वालों में जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। तो -28 इज स्मॉलर देन -25। पहले को की कंपैरिजन दूसरे से करनी है, पहले वाला दूसरे से छोटा है, दिखने में बड़ा है, माइनस वालों में जो बड़ा दिखे वो छोटा होता है, तो ये इससे स्मॉलर है, ये स्मॉलर का सिंबल होता है, तो यहाँ आ जाएगा स्मॉलर। -7/8, 14/-16। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो माइनस जो नीचे है इसको ऊपर होना चाहिए, तो -7/8 माइनस को ऊपर ले जाएंगे, -14/16, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है डिवाइड के क्वेश्चनों में, तो माइनस को ऊपर लगा सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है ऐसा करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो -7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 7 जा 112, प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस प्लस माइनस 14 8 जा भी 112। दोनों का आंसर सेम आ गया, तो ये इक्वल टू हो गया, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा इक्वल। -8/5, -7/4। दोनों में माइनस ऊपर होना चाहिए, ऊपर की तरफ ही है, तो पहले हम -8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -32, ये होगा -35। फर्स्ट की सेकंड से कंपैरिजन करनी है, -32 -35 से दिखने में तो छोटा लगता है,
लेकिन अगर दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ ग्रेटर का सिंबल आएगा बड़ा, और यहाँ भी हम ग्रेटर लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट 1/-3 -1/4। तो ये जो माइनस नीचे है, पहला काम तो ये करना है, इसको ऊपर होना चाहिए, इसको ऊपर ले जाएंगे -1/3, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -1/4, तो पहले हम -1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 4 -4, -1 × 3 -3। अब फर्स्ट की कंपैरिजन सेकंड से होगी। -4 दिखने में तो -3 से बड़ा दिख रहा है, लेकिन माइनस वालों में जो बड़ा दिखे वो छोटा होता है, तो यहाँ स्मॉलर का सिंबल आएगा, और यहाँ भी हम स्मॉलर लगा सकते हैं। 5/-11 -5/11। सबसे पहला काम माइनस को ऊपर जाना चाहिए, तो इस माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, -5/11 बॉक्स -5/11। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही इक्वल दिख रहे हैं, तो यहाँ इक्वल टू लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों क्लियरली इक्वल दिख रहे हैं। सेवन्थ पार्ट 0 -7/6। अब जो नेगेटिव नंबर होते हैं 0 के लेफ्ट में होते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, तो 0 राइट में हो गया और ये लेफ्ट में हो गया, राइट वाले ग्रेटर होते हैं, तो 0 ग्रेटर हो गया -7/6 से। क्रॉस मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं। 0 की 6 से 0, -7 की 1 से -7, और नंबर लाइन पर पहले 0 आएगा और -7 0 के लेफ्ट साइड में है, तो 0 राइट में हो गया, -7 लेफ्ट में है, तो राइट वाला ग्रेटर होता है। इसको आप +0 भी समझ सकते हैं, वैसे तो 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, प्लस वाला माइनस वाले से ग्रेटर होता है, तो यहाँ आएगा ग्रेटर का सिंबल। इधर भी देख सकते हैं +0 या -7/6, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा ग्रेटर होता है। तो ये क्वेश्चन आज हम फेयर कॉपी में सॉल्व कर ले लेंगे। थैंक यू।